हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल प्लांट द परिवार। तो फ्रेंड्स, जब आदमी को प्लांट लगाने का शौक़ चढ़ता है, ये जुनून चलता है, तो वो फिर ये नहीं सोचता कि मुझे पेड़ कहाँ से लेने हैं और कहाँ से नहीं लेने हैं। उसे जहाँ पर भी प्लांट दिखाई देते हैं वो वहीं से लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं, ये है प्लांट, बड़ का प्लांट। और ये जो है जैसे कि रास्ते में उग जाते हैं या किसी की छत पे उग जाते हैं, इस तरह से ही ये उगते हैं, दीवारों की साइड में उग जाते हैं। तो मैंने इस तरीके से इन प्लांट को ला करके यहाँ पर लगा दिया है। और ये इमली का प्लांट है फ्रेंड्स, इसको मैंने बीज से उगाया है। और ये है बकाण, नीम की तरह के ही। नीम पे तो निम्बोली आती हैं, इस पर गोल गोल आते हैं, इसका फल गोल होता है बिल्कुल जैसे कड़ी पत्ते पे आता है, इस तरह का ये। और एक ये है फ्रेंड्स पीपल का पेड़। तो ये पेड़ आमतौर पर हम नर्सरी से ख़रीद कर नहीं लाते हैं, ये ऐसे इधर उधर उग जाते हैं। तो मैंने जो है इनको भी ला करके अपने बगीचे में लगा दिया है। मैं इनको बोनसाई बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से कहते हैं ना कि जब जुनून होता है इंसान को किसी काम के करने का, तो वो कहीं से भी प्लांट अपने लिए ले आता है। जब हम मन में चाह करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैंने भी अपना काम ये शुरू किया है प्लांट वाला। तो मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी अपने बगीचे में इकट्ठा करती रहती हूँ और लाती रहती हूँ और लगाती रहती हूँ। और कुछ अपने प्लांट जो है कटिंग से ही तैयार करती रहती हूँ। जैसे कि ये टावर प्लांटर था, तो इसके ऊपर के हिस्से में पहले गुलदावदी का प्लांट मैंने लगाया हुआ था और नीचे की साइड में कलांचो के प्लांट लगे हुए थे। तो अब मैंने क्या किया है, ऊपर का जो है खाली ना रहा। उस टाइम पे कलांचो के इतने सारे प्लांट्स नहीं थे। अब ये पूरे के पूरे नीचे के गमले भर गए हैं, तो इन्हीं में से मैं ऊपर से कटिंग कर करके इसे ऊपर वाले हिस्से को भी भर दूंगी। और जो गुलदावदी इसके अंदर थी उसे निकाल करके दूसरे गमले में लगा दूंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप एक प्लांट से ही बहुत सारे प्लांट बना करके अपने बगीचे में लगा सकते हैं। और ये प्लांट ऐसा है कि ये आपको लगाने के बाद ये भी पता नहीं चलेगा कि मैंने इसको लगाया है, क्योंकि ना तो ये मुरझाता है, ना इसकी पत्तियाँ कुछ भी ख़राब होती हैं। ये ऐसे के ऐसे ही शुरू हो जाता है जैसे कि जैसे आप इसको लगाओगे। तो इतना अच्छा प्लांट है। और सर्दियों के मौसम में इस पर रेड कलर के बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, छोटे छोटे से। तो और काफ़ी लंबे टाइम तक इसके फूल रुकते हैं, एक एक महीने तक रुके रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये एक बास्केट है, ये जो है इसको भी मैंने इसके अंदर परचुलिका लगा रखा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी कुछ नया सा लुक दे दूँ, आज बैठे बैठे दिमाग में आया। तो इस तरीके से मैंने छोटी छोटी स्टिक ली और उनको इस तरीके से बना के लगाया और रील के एक धागे से इसको इस तरह से तैयार किया फ्रेंड्स। तो बरसात के मौसम में ये तो रहता ही है कि प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी होती है, तो फिर जो भी दिमाग में आता है बैठे बैठे मैं करती ही रहती हूँ। तो मैंने आज इसको एक नया लुक इस तरीके से दिया। या इसके बाद जब इसके ऊपर फूल खिलेंगे तो काफ़ी सुंदर लगेंगे। और इसको भी देखिए इस तरीके से जो है दो स्टिक लगा के इसको भी मैंने इस तरह से बनाने की कोशिश की है। तो ये छोटे छोटे काम तो हम बरसात के मौसम में करते ही रहते हैं फ्रेंड्स। और बरसात के मौसम में काम भी बहुत सारे होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो ये देखिए, 2 कटिंग जेड की तैयार की थी और एक मिल गया ये तार मुझे, एल्यूमिनियम उसका तांबे का तार है। तो इससे जेड प्लांट को मैं इस तरीके से इसके ऊपर कवर करूँगी। अब आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको इस तरीके से लगा करके धागे से बांध दूँगी। तो देखिए, ये हो गया तैयार। और धीरे धीरे करके ये इस तरह से फिर बड़ा होता जाएगा और ये एक सुंदर सा लुक ले लेगा। तो मैं तो शुरुआत में फ्रेंड्स इस तरीके से ही कर रही हूँ शुरुआत। जिनको अभी शुरुआत कर रहे हैं जो लोग गार्डन में, तो वो भी इसी तरह से बना करके धीरे धीरे से कर सकते हैं। और अब देखिए, एक है ये टोकरी छोटी सी, इसके अंदर एक मनी प्लांट की बहुत लंबी सी बेल हो गई है। और टोकरी ये बिल्कुल ख़राब हो गई है, क्योंकि जल्दी से ये ख़राब हो जाती हैं, इनकी प्लास्टिक इतनी अच्छी नहीं होती। तो मैं सोच रही हूँ इस मनी प्लांट को एक नया सा लुक देने का। तो एक देखिए इस तरह से ये भी टूटा हुआ है। और एक ये बाल्टी का कुंदा मुझे मिल गया था। तो देखिए, कुंदा भी कैसा ख़राब सा पुराना सा है। तो इसको भी इसके अंदर यूज करके एक नया सा लुक देने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। तो इसको देखती हूँ टोकरी के अंदर लगाऊंगी, लेकिन टोकरी छोटी है तो इसमें इसका काम नहीं चलेगा। ये बड़ा है और टोकरी छोटी है, तो देखिए इस तरीके से इसका काम इसके साथ नहीं चलेगा। तो इसके लिए देखती हूँ, करती हूँ कोई और जुगाड़ जिसमें कि इसकी सेटिंग हो अच्छे तरीके से। तो कोई ना कोई जुगाड़ तो मैं इसी तरह से बनाती रहती हूँ, बरसात के मौसम में जुगाड़ ही जुगाड़। तो ये देखिए, लेके आई हूँ मैं एक इस तरह की, मैं ये लेके आई थी टोकरी सी है। ये जो है गमले इस तरह के हैं, ये भी अच्छे रहते हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आ जाते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। ये गमले में तो थोड़े आते हैं, उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे कि हमें रेन लिली के प्लांट है या पर्सलीन है, तो इस तरह के प्लांट लगा लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये भर जाएंगे और पूरे उसमें फूलों से ही भर जाते हैं, तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए, मैंने जो है कोलियस की कटिंग लगाई थी, एक गेंदे की कटिंग लगाई थी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, कहीं पे भी गमलों में इसी तरह से कटिंग निकालती रहती हूँ और लगाती रहती हूँ, और इस तरह से प्लांट बहुत सारे तैयार हो जाते हैं।
तो जब भी काम करती हूँ जहाँ मुझे पेड़ बड़े दिखाई देते हैं तो उनकी कटिंग करती हूँ और उसको नीचे से जो है उसके पत्ते निकाले और उसको किसी भी गमले में लगा दिया। तो उससे क्या होता है मुझे पता भी नहीं चलता और मेरा प्लांट तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से इस मनी प्लांट को निकाल लूँगी और इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगी क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से जो है इसका जुगाड़ करना है मुझे। देखिए कितना अच्छा मनी प्लांट ये चल रहा है। तो इसकी भी एक छोटी सी डंडी मैंने इसके अंदर लगा दी थी और धीरे धीरे करके इस तरह से ये बढ़ के इतना लंबा हो गया है। तो नीचे लटक रहा था तो मैंने सोचा कि चलो इसको कुछ नया सा लुक दे देती हूँ आज। तो इस तरीके से ये जो है बाल्टी के कुंदे से इसको जो है गोल गोल राउंड करके इस तरह से एक सुंदर सा लुक देने की कोशिश करूँगी। और इसके अंदर जो बीच में प्लांट है फ्रेंड्स अभी तो मैं उनको नहीं निकाल दी क्योंकि फूल खिलते हैं बीच में तो अच्छे लगेंगे। फिर बाद में जब इनका सीज़न चला जाएगा तब इनको निकाल दूँगी। फिर जो है ये मनी प्लांट इसके अंदर रह जाएगा तो ये फिर पूरा का पूरा भर जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसको जो है लगा लेंगे और इसको फिर लगाने के बाद में 2-3 जगह से बांध देंगे ताकि ये जो है इस पर से उतर के नीचे ना गिरे। बहुत ढीला सा जो है इसको लगाना है, ज़्यादा टाइट हमको नहीं लगाना है। ज़्यादा टाइट लगाने से पेड़ की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो इसीलिए जो है बहुत हल्के से आप इस तरीके से लगाओ कि वो गिरे ना, बस एक सपोर्ट उसको मिल जाए और एक जो है अच्छा सा लुक उसका बन जाए। जो एक्स्ट्रा पत्ते थे इधर की साइड से अंदर से मैंने निकाल दिए हैं और अच्छी तरह से मिट्टी को दबा दिया है। तो इस तरह से एक ये बास्केट तैयार हो गई है। तो बरसात के मौसम में ये छोटे मोटे काम जो है सभी कर लेने चाहिए। और देखिए इसी के अंदर ये सारी कटिंग लगा दूँगी। फिर इनको निकाल के किसी दूसरे गमले में बाद में शिफ्ट कर दूँगी। फिर मुझे इसके लिए गमले ढूंढने पड़ेंगे या फिर मुझे जो है बोतल से गमले बनाने पड़ेंगे। तो ये छोटे छोटे से काम फ्रेंड्स करते रहिए क्योंकि ये हमारे डेली के ही काम है। पानी देना, झाड़ू लगाना और प्लांट को इधर से उधर करना। तो एक ये देखिए इसका कोलियस का एक नई वैरायटी का प्लांट मैं लेके आई थी तो इसको भी आज जो है गमले में लगा देती हूँ और फिर से बहुत सारे प्लांट बना लूँगी। क्योंकि क्या करती हूँ जब भी नर्सरी जाती हूँ तो जो भी मुझे अलग सा प्लांट दिखाई देता है तो उसका ले आती हूँ। धीरे धीरे करके इकट्ठे हो जाते हैं फिर अलग अलग तरह के प्लांट। और कोलियस के जो प्लांट होते हैं ये फूलों की कमी को दूर करते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं ग्रीन के बीच में रखे हुए। तो मैं इसी तरीके से फ्रेंड धीरे धीरे करके बहुत सारी कटिंग मैंने तैयार कर ली है। तो आप भी इसी तरीके से बहुत सारी कटिंग तैयार कर सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे काम है अपने बरसात के मौसम में ये सारे के सारे आप निपटा सकते हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि बरसात के मौसम में हमारा काम तो गार्डन में बरसात हो या गर्मी हो या सर्दी हो तो हम तो इन कामों में अपने लगे ही रहते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे पास काम रहता ही है। तो ये देखिए थोड़ी सी ये जो इस तरह की लटकाने वाली बास्केट थी तो आज मैं सोच रही हूँ इनको भी दोबारा से थोड़ा सा रिपोर्ट कर दूँ और जो 3 बोतल खाली रखी हुई थी मतलब ये टोकरी तो उन तीनों के अंदर भी लगा देती हूँ। तो ये देखिए इसकी में जो है मैंने होल बना लिए हैं सभी के अंदर और मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी थोड़ी हल्की बनानी है। इससे मैंने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और जो है थोड़ा सा बालू और थोड़ी सी मिट्टी इस तरह से जो है चारों को मिला लिया है और इस मिट्टी को तैयार कर लिया है ताकि जो है हल्की सी रहे मिट्टी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी प्लांट इसमें लगा दिए क्योंकि कुछ कटिंग मैंने इस तसले के अंदर टोकरी तैयार हो गई है फ्रेंड्स। और इनको मैंने यहाँ पर ये देखिए ऊपर की तरफ रेलिंग के ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ पर खिलेंगे क्योंकि इनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। और ये मैंने पहले नीचे लगाई थी तो धूप नहीं मिल रही थी तो उसकी वजह से इनमें फूल नहीं खिले थे। और अब इनके ऊपर धूप आएगी तो इनमें बहुत अच्छे से फूल खिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इनको तैयार किया है।